नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नो योर गॉड्स में। आज हम बात करेंगे पूर्णिमा और अमावस्या के महत्व की, दोनों वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। इसके साथ जानेंगे कि इन खास दिनों में कौन कौन से कार्य करना शुभ होता है और कौन कौन से कार्यों से हमें बचना चाहिए। हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या का अत्यधिक महत्व है। दोनों तिथियां चंद्रमा की विशेष अवस्थाओं का प्रतीक है और इनका हमारे जीवन पर आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और मानसिक प्रभाव पड़ता है। पूर्णिमा जहां ऊर्जा, प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक है, वहीं अमावस्या गहरे आत्मविश्लेषण, साधना और पूर्वजों की पूजा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि इन तिथियों का महत्व क्या है और इन पर किए जाने वाले अनुष्ठानों के लाभ और इन दिनों के धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभाव। अमावस्या और पूर्णिमा चंद्रमा की दो अवस्थाएं हैं जो उसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण होती है। अमावस्या एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो वह सूर्य की ओर अपनी चमकदार सतह दिखाता है, जबकि पृथ्वी की ओर अंधेरे हिस्से को दिखाता है। इसी स्थिति में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की पृथ्वी की ओर वाली सतह पर नहीं पड़ता, जिससे वो आकाश में हमें नहीं दिखता है। यह स्थिति ही अमावस्या कहलाती है और इसे नई चंद्रमा की रात भी कहा जाता है। पूर्णिमा वो खगोलीय घटना है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के विपरीत दिशा में स्थित होता है, जिससे सूर्य की संपूर्ण रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है और वो पूरी तरह प्रकाशित दिखाई देता है। इसे चंद्रमा का पूर्ण रूप भी कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म के शिव पुराण में एक कथा है जो अमावस्या और पूर्णिमा क्यों होता है उससे बताया गया है। उसको हम इस वीडियो में अंत में बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें। हिंदू पंचांग के अनुसार एक मास या महीने को दो पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा के बाद की 15 दिन की अवधि को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस दौरान चंद्रमा धीरे धीरे घटता है और अंत में अमावस्या पर अदृश्य हो जाता है। कृष्ण पक्ष का मतलब है चंद्रमा का अंधकार की ओर बढ़ना। अमावस्या के बाद की 15 दिन की अवधि को शुक्ल पक्ष कहते हैं। इसमें चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है और पूर्णिमा पर पूर्ण आकार में आ जाता है। इसे चंद्रमा का प्रकाश की ओर बढ़ना कहा जाता है। अब हम पूर्णिमा और अमावस्या का कुछ वैज्ञानिक महत्व के बारे में जानेंगे। पूर्णिमा और अमावस्या का चंद्रमा के साथ गहरा संबंध है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के जल स्रोतों पर गहरा प्रभाव डालता है, जैसे कि समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह भी पाया गया है कि चंद्रमा का प्रभाव हमारे मस्तिष्क और मानसिक स्थिति पर भी हो सकता है। विशेषकर पूर्णिमा के दिन अगर कोई मनुष्य मानसिक तौर पर अस्थिर है तो पूर्णिमा के दिन वो ज्यादा अस्थिर महसूस करता है। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी से बना हुआ है। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या के समय हमारे शरीर और मन पर चंद्रमा का प्रभाव हो सकता है। पूर्णिमा और अमावस्या का ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा का दिन चंद्रमा ऊर्जा से भरा होता है।
इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है और इसका प्रभाव मनुष्य की भावनाओं पर बहुत अधिक होता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और इस दिन को साधना और ध्यान के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। इस दिन वातावरण में ऊर्जा का स्तर कम होता है और इसे मानसिक शांति एवं चिंतन का समय माना गया है। अमावस्या और पूर्णिमा के समय साधना और ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और आत्मविश्लेषण में सहायता होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा का घटना और बढ़ना इसके जीवन की एक कहानी से जुड़ा है। ये कहानी राजा दक्ष, उनकी बेटी रोहिणी और चंद्र देवता की है। तो चलिए हम उस कहानी में थोड़ा सा दृष्टि डालते हैं। पुरान काल में राजा दक्ष प्रजापति की कई बेटियां थी। उन्होंने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्र देवता से किया था। ये बेटियां जिन्हें नक्षत्र का रूप माना जाता है, इनमें रोहिणी सबसे सुंदर और चंद्रदेव की सबसे प्रिय थी। चंद्रदेव ने विशेष रूप से रोहिणी पर अधिक ध्यान देना शुरू किया, जिससे बाकी पत्नियां दुखी और उपेक्षित महसूस करने लगीं। एक दिन सभी पत्नियां अपने पिता राजा दक्ष के पास गई और शिकायत की कि चंद्रदेव केवल रोहिणी के साथ ही समय बिताते हैं। दक्ष को अपनी बेटियों की स्थिति देखकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने चंद्रदेव को बहुत बार समझाया, लेकिन चंद्रदेव पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। तब राजा दक्ष नाराज और गुस्से में चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि वह दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे और एक दिन समाप्त हो जाएंगे। चंद्रदेव को अपने पर बहुत पछतावा हुआ और वे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। शिव जी उनके भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे अमर रहेंगे। लेकिन दक्ष का श्राप अटल था, इसीलिए चंद्रदेव को बढ़ने और घटने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इस तरह चंद्रमा एक चक्र में बढ़ते और घटते रहेंगे। भगवान शिव के वरदान के कारण चंद्रदेव का तेज कम होते होते अमावस पर पूरी तरह घट जाता है और फिर पूर्णिमा में उनकी तेज फिर से बढ़ जाता है। ये चक्र चंद्रमा की ऊर्जा का प्रतीक बन गया। पूर्णिमा का समय खुशी और उन्नति का होता है, जबकि अमावस्या आत्मविश्लेषण और ध्यान का समय माना गया है। अब हम जानेंगे हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन वो कौन कौन सी कार्य हैं जो हमें करना नहीं चाहिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये कहा गया है कि पूर्णिमा का दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह खराब होता है उनको मानसिक और शारीरिक पीड़ा हो सकती है। पूर्णिमा के दिन घर में झगड़ा ना करें, इसमें घर में कलह की वजह से होने वाली अशांति दोगुनी हो जाती है। गर्भवती महिलाएं भूलकर भी मंदिर में शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं, वह घर में शिवजी की पूजा कर सकते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में घर को साफ करें और ऐसा कार्य ना करें जिससे घर में गंदगी आए। घर में गंदगी नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करता है। लंबे और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पूर्णिमा और अमावस्या के दिन शारीरिक संबंध ना बनाएं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी भी औरत या बुजुर्ग को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी को भी शमशान के पास खासकर शाम के बाद नहीं जाना चाहिए और छोटे बच्चों को घर के बाहर शाम के बाद अकेले जाने से रोकना चाहिए। अगर आप कोई भी व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो वो अमावस्या के दिन आरंभ ना करें। आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल नो योर गॉड्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार के रोचक और धार्मिक जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहें। अगर आप पहले से ही हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप सभी को हमारे चैनल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक सब्सक्राइबर हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो दोस्तों,
मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद।